हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो अपने चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 7 क्लास 10 का, आज जो है बड़ी इंटरेस्टेड क्लास है। आज अपने क्या करने वाले हैं कि जो आवर्त सारणी है जो कि याद नहीं रह पाती, तत्वों को कैसे याद किया जाए और इसका सारा सिस्टम क्या होता है, आज अपने इस वीडियो के अंदर आवर्त सारणी के बारे में देखेंगे और याद करने के कुछ एक शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जैसे आपने यहाँ पर ये लिखी होगी पूरी की पूरी जैसे सारणी है, मैंने यहाँ से लेकर ये पूरी सारणी बनाई हुई है। तो आज अपने डिटेल से इस सारणी के बारे में देखेंगे कि किसमें क्या क्या कुछ होता है। मैं बार बार बोल रहा था लास्ट वीडियोस के अंदर आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, आवर्त जैसे 7 होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। आज बताता हूँ कि कौन सा कहाँ पर है। जैसे मैंने ये आवर्त सारणी बनाई है तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आपको ये ऐसे कुछ तो खड़े हुए डब्बे दिख रहे होंगे, नंबर डब्बे दिख रहे होंगे और कुछ एक डब्बे सोए हुए दिख रहे होंगे। मैं पहले बात करूँ सोए हुए डब्बों की, जो क्षितिज जो है तो वो आपको यहाँ पे डब्बे दिख रहे होंगे। जैसे ये फर्स्ट है, दूसरा ये जो है वो सेकंड है, ये वाला है वो तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा और सातवां, और इनमें कंटिन्यू ये चलता रहता है। तो ये जो 7 आपको सोए हुए से डब्बे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ से लेकर जैसे मैंने आवर्त की बात की तो बाएं से दाएं चला था लास्ट वीडियो के अंदर। तो आवर्त में बाएं से दाएं गया तो मैं यानी इस डब्बे की 5 नंबर आवर्त है उसकी स्टडी करना चाहता हूँ, तो मुझे इसकी स्टडी करनी है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। कहने का मतलब मैं बाएं से लेकर दाएं की तरफ चल रहा हूँ। तो ये जो बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो जो आपको ऐसे डब्बे दिख रहे होंगे, ये है टोटल 7। जैसे ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इन सातों को कहा जाता है आवर्त, पीरियड बोला जाता है इनको। और जो आपको ऐसे खड़े डब्बे दिख रहे हैं, लंबवत जो डब्बे दिख रहे हैं वो आपको टोटल 18 दिख रहे होंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां, 11वां, 12वां, फिर 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। आज के टाइम में ये जो पूरी की पूरी पढ़ी जाती है इसको आवर्त सारणी बोला। और ये जैसे मैंने बताया ये आवर्त है जो कि टोटल 7 है और जो वर्ग या समूह है वो टोटल होते हैं 18। इसमें क्या सिस्टम होता है बेटा कि आप इस बोरॉन और सिलिकॉन को ले लीजिए। अब आपको वैसे इन दो को ही क्यों नहीं, मैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अपने को 30 तक तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि पहला तत्व को मैंने यहां लिखा है हाइड्रोजन, दूसरे तत्व को यहां लिखा है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो अपने को ये जो 4 नंबर जो आवर्त है यहां से लेकर अपने को इतनी चीजों के बारे में, ये इसके ऊपर वाले हैं उनके बारे में कैसे पूछा जाता है, कितनी क्या कुछ चीजें देखनी है इसके अंदर, तो वो अपने इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो 1 से लेकर 30 तत्वों का मैंने भी जिक्र किया, आगे मैं बड़ी क्लासेस के अंदर अपने आएंगे तब अपने डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या होता है, ईटीएम, जिर्कोनियम, नाइट्रियम, मोनेडियम, तो इनके बारे में क्या कुछ होता है वो नेक्स्ट अपने नेक्स्ट जो बड़ी क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताता हूं जैसे 1 से लेकर 30 तत्व देखें, इनमें से ये जो बोरॉन और जो सिलिकॉन है, डी और जो एसआई है, ये होता है उपधातु। और इससे पहले वाले जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे होते हैं धातु, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में स्थान यहां जरूर दिया गया है लेकिन वो होता है उपधातु। इसको आप हाइड्रोजन को इधर वाली साइड में काउंट करोगे तो इधर ये जो है बोरॉन और सिलिकॉन वो है उपधातु, इससे इधर वाले सारे हो चुके हैं धातु। ये तो है, ये जो है वो धातु है, ये मेटल है, ये मेटलॉइड्स है, और इससे उधर वाले जितने भी हैं वो होते हैं अधातु, नॉन मेटल होते हैं। अब मैं थोड़ा सा और इनके बारे में जैसे बताता हूं। जैसे सबसे पहले मैं एक बार फिर से आवर्त और वर्ग के बारे में बताता हूं। शायद आप पहले आवर्त के बारे में देखिए। आवर्त जो है टोटल बताया मैंने 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त है। तो इन सातों आवर्त में आप पहले आवर्त में देखिए कितने तत्व दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मैंने इनको बोल दिया है कि फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व है, इसलिए इसे बोला जाता है अति लघु आवर्त, यानी बहुत ही छोटा आवर्त है क्योंकि सबसे कम तत्व है वो इसी आवर्त में। बात करूं मैं दूसरे में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और जो दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दूसरे और तीसरे आवर्त के अंदर 8 तत्व है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा लघु आवर्त। इसको भी लघु आवर्त बोलेंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर बात करें तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ऐसे चलता जाता है। तो ये जो टोटल तत्व मुझे दिख रहे हैं चौथे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18
तो इस नेक्स्ट के अंदर मुझे 18 दिख रहे हैं, चौथे के अंदर पांचवें में भी 18 है, इसलिए इनको दीर्घ आवर्त बोला गया है। और छठे के अंदर 32 आपको वैसे 32वां में दिख ही नहीं, यानी यहां से कुछ तत्वों को निकाल के दो अलग डब्बे बनाए गए हैं जिनको बोला जाता है अपने एफ ब्लॉक बोला जाता है, एफ ब्लॉक। तो यहां से 14 तत्वों को निकाल के नीचे रखा गया है, तो इसलिए इसमें 16 तो यहाँ पर 18 ये है, 14 वो टोटल हो जाएगी 32। तो ये जो 32 तत्वों का जो ग्रुप है, जो आवर्त है, यानी छठा आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसलिए बोला जाता है अति दीर्घ आवर्त, बहुत ही बड़ा आवर्त है ये। और सातवां वो इनकम्प्लीट है, अभी तक वो ठीक है चल पूरा ये पूर्ण भरा हुआ नहीं है, इसलिए अपने इसको छोड़ते हैं कि इसमें तत्व नहीं है। अब जो ये जो फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रहा है, जिनको मैंने वर्ग या समूह बोलते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को बोला जाता है एस ब्लॉक, इसको मैं नाम लिख देता हूं एस ब्लॉक है ये। और तीसरे से लेकर जो 12वां जो है, इनको बोला जाता है अपनी डी ब्लॉक, यानी पहले और दूसरे वर्ग, यानी ये जितने सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इन वर्ग को बोला जाता है एस ब्लॉक। और 3 से लेकर जो 12 है उनको बोला जाता है डी ब्लॉक। और 13 से लेकर जो 18 है इनको बोला जाता है पी ब्लॉक। और यहां से जो तत्व निकाल के नीचे दो डब्बे में दिखाएंगे, जिसको पहला डब्बे को एक्टिनोइड और लेंथेनोइड जिनको बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक में बांट दिया मैंने वर्गों को, पहला एस ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, तीसरा पी ब्लॉक और चौथा जो है वो एफ ब्लॉक। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो आपको पहले और दूसरे जो आवर्त जो वर्ग है, इस वर्ग के बारे में याद होना चाहिए। जैसे मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि हलीना की रग से फरियाद, जैसे मुझे फर्स्ट वाले तत्वों के नाम याद करने हैं, तो हलीना की रग से फरियाद मैं यहां देता हूं, हलीना की रग से फरियाद। अगर आप ये लाइन याद रखते हो तो हलीना देखो है लीना, ये किसी लड़के का नाम हो गया है लीना, यानी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हलीना के यानी पोटेशियम के, रग आरबी से यानी सीएस, फरियाद एफआर। और वैसे अगर दूसरे तो बी मग का सर 12, आप इसको बी का बी, मग का एसआर का सर, बी ए का बार, बी मग का सर 12। बी मग भी किसी का नाम है, का सर यानी सिर जो है वो 12 है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बी मग का सर 12। डी ब्लॉक में नहीं पूछा जाता 10th में। बात करें एफ पी ब्लॉक है, उसको कैसे याद किया जाए, तो इसके लिए भी अपने एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले बी, यानी ये जो 13वां जो आपको वर्ग दिख रहा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम और ये जो जितने भी तत्व लिखे हुए हैं, तो इनको याद करने के लिए सबसे पहले मैं 13वें को याद करने के लिए आपको याद करनी है बाल गंगाधर इंडियम तिलक, बाल गंगाधर इंडियम तिलक। देखो बी का बी ए एल का बाल, गंगाधर यानी जी ए, आई एन का इंडियन, टी आई का तिलक, तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इससे अपने को ये पूरी लाइन याद हो जाएगी। बात करें 14वें की कैसे याद की जाए, तो इसके लिए अपने को याद रखना है 14वें को याद करना है। इसके लिए आप लाइन याद रखिए, काशी गए शंकर प्रभु, यानी शंकर प्रभु काशी गए हैं, तो इसके लिए देखो सी का एस आई का सी, जी ई का गए, एस एन का शंकर, पी बी का प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। यानी पहले को कैसे याद किया, बाल गंगाधर इंडियम तिलक। 14वें को याद किया है काशी गए शंकर प्रभु। फिर बात कीजिए इस 15वें वर्ग को कैसे याद किया जाए, एन पी ए एस एस बी बी आई। तो इसके लिए अपने को शॉर्ट ट्रिक याद करनी है 15वें के लिए, नाना पाटेकर आसारानी सब बीमार, नाना पाटेकर आसारानी सब बीमार। देखिए एन का नाना, पी का पाटेकर, नाना पाटेकर, ए एस का आसारानी, एस बी का सब, बी आई का बीमार, नाना पाटेकर आसारानी सब बीमार। तो ये अपने वैसे 15वां याद हो जाएगा। फिर बात करें 16वें वर्ग को कैसे याद किया जाए, तो 16वीं के लिए भी अपने एक ट्रिक बनी है इजी सी, ओ सरदार शर्मीली तेरी पोती। देखिए ओ का ओ, एस का सरदार, एस ई का शर्मीली, टी ई का तेरी, पी ओ का पोती, ओ सरदार शर्मीली तेरी पोती। तो इससे मेरे को ये 16वां जो वर्ग है वो याद हो जाएगा। बात करें 17वां वर्ग जो समूह उसको कैसे याद किया जाए, एफ का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आइटन, तो इनको कैसे याद करें, तो इसके लिए 17वीं के लिए भी अपने पास एक ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, एफ का फिर, एफ का फ्लोरीन का एफ का फिर, सीएल का कल,
बाहर BRII आंटी यानी 80, और लास्ट वाली जो है उसके लिए आपको सिर्फ ना हिना नहीं आएगी क्योंकि जीना रहेगी, HA का हिना, NE का नहीं, AR का आएगी, KR का क्योंकि, XE का जीना, RN मतलब रोएगी। तो ये अपने को कुछ शॉर्ट तरीके थे जिनको याद करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको कि कुछ एक ऐसे वर्ग या समूह होते हैं जिनके अदर नेम भी होते हैं। ये बोरॉन फैमिली के सभी सदस्य हैं, ये कार्बन फैमिली के सभी सदस्य हैं, ये 15 ये नाइट्रोजन फैमिली के सदस्य हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन के और ये हीलियम के। पहले बात करूं मैं इस 18वें की। जो 18वें वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे यानी 18वां जो वर्ग है उनको अपने बोला जाता है अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, स्थायी गैसें और अक्रिय हो गया इनर्ट गैसें जिसको बोला, स्थायी गैसें हैं, नोबल गैसेज है, उत्कृष्ट गैसें भी इनको कहा जाता है। तो जब नोबल गैसेज की बात है, अक्रिय स्थायी जो गैसों की बात करें, उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो उसमें ये सारे के सारे सदस्य होते हैं। बात करें 17वें के लिए अपने इसको फ्लोरीन या इसका जो अन्य नाम है इनको अपने 17वें वाले को बोला जाता है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन फैमिली के सदस्य हैं। जब हैलोजन ग्रुप की बात है तब अपने को 17वें ग्रुप के बारे में बताना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में जिक्र करेंगे। ये ऑक्सीजन फैमिली का है। और एक मजे की बात ये, शायद मैंने लास्ट वीडियो के अंदर संयोजकता के बारे में बताया था, शायद आपको मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर तत्वों की संयोजकता निकालनी बताई थी। आज मैं थोड़ी सी संयोजकता पे फिर आता हूं। जैसे मैंने बोला था जब ऊपर से नीचे आते हैं सबकी संयोजकता सेम रहती है। हीलियम है, आपको किसी भी एक की संयोजकता पता है तो आपको सबकी निकाल सकते हो। जैसे हीलियम की संयोजकता 0 होती है तो इसकी संयोजकता भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0। आपको इनमें से किसी अगर एक की संयोजकता, जैसे क्लोरीन की मुझे पता है -1 होती है तो इसकी भी -1, इसकी -1, -1। अब इस 16वें में से मुझे मान लीजिए ऑक्सीजन की पता है -2 होता है तो इसकी भी -2, -2, -2, -3। अब इनमें से मुझे नाइट्रोजन की -3 होती है, -3, -3, -3, -3, -3, इनकी 4 होती है, इनकी वापस 3 चल जाएगी। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका क्या रहेगा कि संयोजकता है वो समान रहती है। तो ये था पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे मैं अपने आवर्त और वर्ग के अंदर अंतर देखे थे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान, जैसे परमाणु की जो परमाणु की जैसे बात की जाए, उनका आकार की बात की जाए, उनकी त्रिज्या की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, तो इनके बारे में अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे।